जी हाँ, यस बैंक के प्रॉफिट में 50% की ग्रोथ, NII नेट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट में 32% का ग्रोथ, और पैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 355% का ग्रोथ, जो कि पिछले 10 क्वार्टर के रिकॉर्ड तोड़ के ये बाहर आया है। और साथ में मिल रहा है SBI का मैनेजमेंट, मिस्टर प्रशांत कुमार इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। भारत सरकार इस पर निगाहें बनाई हुई है, इस पर कंट्रोल कर रही है। और सोने पे सुहागा देखिए कि इस बैंक को मिल गया है 2 नया इन्वेस्टर, कार्लाइन ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल। तो क्या अब ये यस बैंक रॉकेट होने वाला है? क्या ये मल्टी बैगर होगा? तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, यस बैंक की बर्बादी की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की ताज़ी बात है, और सबके दिमाग में भी ये बैठा हुआ है। इसलिए इन्वेस्टर का इस पर दोबारा से भरोसा बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब से इसमें SBI ने एक बड़ा शेयर होल्डर बना है, इस पर सरकार भी ध्यान। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए किसी बैंक का बर्बाद हो जाना ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होती है, और आगे कंट्री का गुडविल भी खराब होता है। इसलिए इसको बचाने के लिए भारत सरकार भी डायरेक्टली रूप से इस पर इन्वॉल्व है। देखिए, यस बैंक तो खुद बर्बाद हुआ ही, ये लाखों करोड़ों इन्वेस्टर को भी बर्बाद कर दिया। जी हाँ, लोग एवरेज करते गए, लोग अब दशा सुधरेगी, अब दशा सुधरेगी, और ये टूटता गया। कुछ लोगों को मौका लगा, जो नए इन्वेस्टर थे, चलो बहुत टूट गया है, ये एक बैंक है, अब तो ये ऊपर भागेगा, लेकिन उनको भी धोखा दे दे के ये टूटते गया, और लोगों को ऐसे तोड़ा कि लोगों का इससे भरोसा ही उठ गया। अब देखिए, यस बैंक तो अपने आप में कुछ रहा ही नहीं, वो तो भरोसे के काबिल रहा ही नहीं। अब बात आती है कि यस बैंक पे भरोसा लोग इसलिए करेंगे कि उसके साथ कौन कौन आ रहे हैं। मतलब एक तरह होता है ना भाई कि ठीक है यार, ये तो बंदा कुछ नहीं करेगा, चलो हम गारंटी लेते हैं, ये बंदा अगली बार से अच्छा करेगा, हम इसको तैयार कर रहे हैं तो ये अच्छा करेगा। अब उसके आते हैं, तो इसी तरह से अब उससे जो कंपनियां जुड़ रही है, क्या हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं? और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कारण सारा मैनेजमेंट अब वही देख रहा है। तो अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भरोसा है, तो अब आप यस बैंक पे भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके जो 2 इन्वेस्टर आए हैं, कार्लाइन और एडवेंट इंटरनेशनल, ये कैसी कंपनियां हैं? आपको इनके बारे में जान। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया, लोग हुआ, मैं कल से देख रहा हूँ यूट्यूब पे पूरा हवा मचा हुआ है, लेकिन कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि ये जिनके साथ जो जुड़ने वाली कंपनियां हैं वो कंपनियां कैसी है, कौन से फील्ड के, उनको एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम बात करें कार्लाइन ग्रुप की, तो कार्लाइन इज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म विच डीप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी है ये, और इसके पास $376 बिलियन का एसेट्स है। जी हाँ, इससे बातें होगी, ये इसी फील्ड की कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री का ही कंपनी है, तो इसको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, यानी कंपनी ये एक्सपीरियंस है। अब इसका भी कंपनी एक्सपीरियंस का आके यहाँ फ़ायदा उठाएगी। दूसरी कंपनी है एडवेंट इंटरनेशनल। एडवेंट इंटरनेशनल वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंशियल ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कंपनी। इसका है नाइदर ओनली इंडिया, इससे पहले ये 41 कंट्री में ऑलरेडी इसका इन्वेस्टमेंट है, और इसके पास अभी $75.9 बिलियन का एसेट्स है। तो कंपनी दोनों एसेट से भी पावरफुल है, और इन दोनों की सबसे बड़ी बात है कि दोनों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये ग्लोबल कंपनी है, तो इनका डील होने वाला है, ये 8,900 करोड़ का फंड जुटाएंगे, उसमें ये 10% का इक्विटी दोनों कंपनियों को देंगे, और इनमें टोटल इक्विटी में से क्या करेंगे, पैसे कैसे उठाएंगे, तो इनका प्लान है कि 59% थ्रू इक्विटी शेयर, और बाकी का जो 41% शेयर है उसका ही थ्रू इक्विटी शेयर वारंट जारी करेंगे। मतलब डायरेक्ट इक्विटी नहीं देंगे, उसको एक वारंटी देंगे, और वो 18 महीने बाद चाहें तो इस वारंटी को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि इनके लिए एक 18 महीने का लॉक इन पीरियड भी हो जाएगा। ये सारी बातें अच्छी है। अगर जैसी कंपनी चाह रही है वैसा होता गया और SBI मैनेजमेंट का साथ मिलता गया, तो मुझे लगता है अब ये कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस में कितना % का उछाल आएगा ये बताना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कई चीज़ों पर निर्भर करती है, और इसके अभी कई फैक्टर आने और बाकी हैं। और दूसरी, ये जो खबरें हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, इसमें अभी तक सबसे एक बड़ी बात है, इसको ठहर जाइए, थोड़ा सा थम लीजिए, कारण कि इस पे अभी RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं मिला है। ये सिर्फ
येस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से घोषणा हुई है। तो फिर तब तक के लिए आप निश्चिंत रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।